इंदौर और भोपाल में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिल रहे हैं। सरकार ने राजधानी भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया, लेकिन इंदौर में नहीं लगाया, जबकि भोपाल से ज्यादा इंदौर में हालात खराब हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी है जो इंदौर को खोलकर कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भोपाल में लॉकडाउन, लेकिन इंदौर में क्यों नहीं? भोपाल से ज्यादा कोरोना मरीज हैं इंदौर में। क्या है मजबूरी जो इंदौर को खुला रखना है जरूरी? क्या पॉलिटिकल प्रेशर में है जिला प्रशासन? एमपी न्यूज जिम्मेदारों से मांग रहा जवाब। मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार के साथ कोरोना अपने पैर पसार रहा है, उसे देखकर हर कोई चिंतित है। अब तो प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज खुद कोरोना की चपेट में आ गए। राजधानी भोपाल और इंदौर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। राजधानी भोपाल को 10 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन इंदौर में ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंदौर की स्थिति भोपाल से बेहतर है? क्या इंदौर को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है? जिला प्रशासन कहता है कि मरीज बढ़े तो लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, तो किस बात का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, मैंने जब ये सब लॉकडाउन खुला था तो आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, मैंने यही बोला था कि परिस्थिति अब जो आगे क्या रहेगी ये प्रशासन नहीं बदला सकता है, यहाँ के आम नागरिकों की जागरूकता के माध्यम से ही डिसाइड होगा। और अभी भी मैं ये बोलूँगा कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जो व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है, अगर लेफ़्ट राइट की व्यवस्था की है तो शहर के लिए ज़रूरी है, इसलिए की हुई है। इसको अभी वो भी देखना पड़ेगा। कल को ऐसी परिस्थिति नहीं हो कि कुछ लोगों की डिमांड पे हम लोग ऐसा निर्णय ले लें जिससे कि लार्जर 40 लाख आबादी है जिले की, हम लोग का निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए जो लार्जर पॉपुलेशन की हेल्थ के लिए निगेटिव हो जाए, या संक्रमण फैला दिया फिर उसके बाद 2 दिन बंद कर दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं शहर को होना है। और वो चीज़ होगी तो मेरे ख्याल से अपन लॉकडाउन तरफ ही बढ़ेंगे फिर जो है। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में इंदौर की अपेक्षा भोपाल में संक्रमण फैलने की रफ्तार तेज रही है। हालांकि अभी भी इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या भोपाल से ज्यादा है। 24 जुलाई को आई रिपोर्ट में भोपाल में 221 कोरोना संक्रमित मिले और इंदौर में 153 मरीज मिले। 24 जुलाई तक के आंकड़ों को देखें तो राजधानी में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5344 हो गया। संक्रमण से राजधानी में मरने वालों की संख्या 150 हो गई है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 6709 हो गया है। 303 लोगों की जान गई। इंदौर के कई गांव और नए नए इलाकों में कोरोना दस्तक दे चुका है। इसके बाद भी हर दिन शहर को खोला जा रहा है। सांसद शंकर लालवानी कह रहे हैं कि स्थिति बिगड़ती है तो लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे। खुद सांसद जी के घर कोरोना पहुंच चुका है, तो आखिर कब इंदौर को लॉकडाउन किया जाएगा? अभी सख्ती की बात हुई है और अगर आवश्यक हुआ और केसेस ज़्यादा बढ़े तो हम फिर एक बार बैठ के इस पर निर्णय लेंगे लॉकडाउन की ओर। हमने बोला अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो हम विचार किया जा सकता है, वो आज भी बोल रहे हैं अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो लॉकडाउन की ओर विचार किया जा सकता है। हमने सबने सामूहिक निर्णय लिया है और सबको ये कहा गया है इसमें सबका साथ रहेगा और सभी जनप्रतिनिधि स्थिति को सुधारने के लिए सहयोग करेंगे। ये सबने निर्णय सामूहिक लिया है। जहाँ पर मार्केट वायलेट करेंगे हम एसोसिएशन को बुलाने वाले हैं, संबंधित एसडीएम, संबंधित सीएसपी, टीआई बैठेंगे उनके साथ, एसोसिएशन के साथ, और अगर एसोसिएशन के लोग नहीं माने
तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कानून के अंतर्गत। बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक भावुक अपील करते हुए कहा था कि वे इंदौर के लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। कई भाजपा नेता लॉकडाउन का विरोध कर चुके हैं। कलेक्टर मनीष सिंह, जिन्होंने 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान अपनी सख्ती से इंदौर को काफी हद तक कंट्रोल में कर लिया था, वो अब इंदौर के स्वास्थ्य को लेकर क्या सोच रहे हैं? सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन पर पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसकी वजह से इंदौर में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।